मेरा नाम रचना है और मेरी कहानी कुछ ऐसी है जो शायद किसी फिल्म में हो तो लोग बोले कि ये सब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। लेकिन मेरी जिंदगी फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत की थी। सब्र से लिपटी हुई हकीकत। हम 5 बहनें थीं। ना कोई भाई, ना किसी मामा या चाचा का प्यार, सिर्फ एक छोटा सा घर। हमारे पापा एक मेहनती मजदूर थे जो सुबह निकलते तो शाम को पसीने में भीगे हुए थके हारे लौटते। माँ बहुत जल्दी ही हमें छोड़ गई थी। तब से पापा ही माँ और बाप बन गए। लेकिन एक अकेला आदमी क्या क्या संभाल सकता है। हमारा बचपन सपनों के बिना ही गुजरा। वो सपने जो अक्सर लड़कियां अपनी शादी के बारे में देखती हैं। कपड़े, जेवर और पति का प्यार। हमें तो ये सब बस किसी कहानी की तरह लगते थे। जब किसी मोहल्ले वाले की बेटी की शादी होती तो हम चुपचाप दरवाजे से झांक कर देखते। शादी का हल्ला, तेज तेज गानों की आवाजें, हंसती हुई लड़कियां, सब एक लम्हे को सपना जैसा लगता था। और अगले ही पल एहसास होता था कि ये सपना हमारे नसीब में नहीं है। मेरी बड़ी बहनें एक एक करके ब्याही गईं, बिना किसी चाहत, बिना किसी खास रिश्ते के, बस जैसे तैसे जहां कोई हाँ कर दे वहीं विदा हो गईं। एक दिन बड़ी दीदी बोली, पापा रचना के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना, वो हम सबसे अलग है, उसका नसीब अच्छा होना चाहिए। पापा ने थके हुए लहजे में कहा, बेटा, गरीब के नसीब में अच्छे रिश्ते कहाँ होते हैं। अमीर लोग तो गाड़ी, फर्नीचर, जेवर सब मांगते हैं। दीदी बोली, ये तो मुझे भी पता है बाबा। रचना शायद हमारी तरह ही किसी छोटे घर में जाएगी, लेकिन बस प्रार्थना करिए कि उसे पति अच्छा मिल जाए। मैं चुपचाप बैठी ये सब सुनती रही। ना किसी सपने की ख्वाहिश थी, ना ही किसी की रानी बनने की चाह। बस इतना पता था कि पापा जो कहेंगे वही मेरी किस्मत होगी। 12वीं तक की पढ़ाई की थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि पापा कहते थे कम से कम चिट्ठी पढ़ना लिखना तो आना चाहिए ना। हमारे घर के हालात बिगड़ते ही जा रहे थे। बड़ी बहन के ससुराल से अक्सर ताने मिलते। दूसरी बहन की शादी को भी साल भर नहीं हुआ था कि उसका पति कामकाज छोड़कर घर बैठ गया। पापा का चेहरा वक्त से पहले ही बूढ़ा होने लगा था। फिर एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। बड़ी बहन के ससुराल के परिवार वाले आए। छोटे से कमरे में बैठक लगी, चाय के बर्तन सजाए गए, ढेर सारी बातें गूंजने लगी। फिर दीदी ने आकर बताया, आनंद का रिश्ता आया है। आनंद? कौन आनंद? मैंने हैरानी से पूछा। दीदी बोली, मेरे ससुराल के ही रिश्तेदार हैं, शरीफ लोग हैं, 2 भाई 4 बहनें और माँ है। उनके पिता बचपन में ही गुजर गए, लेकिन लड़का खुद कमाता है। पापा ने कुछ देर खामोशी से सब कुछ सुना। उनकी आंखों में वही झिझक थी जो हर पिता की आंखों में होती है जब वो अपनी बेटी की किस्मत किसी और के हाथ में देने वाला होता है। क्या मांगा है उन्होंने? पापा ने धीरे से पूछा। दीदी बोली, कुछ भी नहीं, बस वो कह रहे थे कि लड़की समझदार, गुणवान और घरेलू होनी चाहिए और उन्हें रचना पसंद आई है। मेरी बहनों के चेहरे ये सब सुनकर खुशी से खिल उठे थे, जैसे बरसों बाद किसी ने हमें भी इंसान समझा हो। मैं खामोश रही, कोई भी सवाल नहीं किया। ना तो मैंने हाँ कहा और ना ही मैंने ये पूछा कि वो कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है। बस पापा की आंखों में पहली बार जो सुकून की झलक देखी वही मेरे लिए काफी थी। अगली सुबह पापा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। आनंद अच्छा लड़का है, अपनी माँ बहनों का ख्याल रखता है, जिम्मेदार भी है। रचना का नसीब अच्छा है, भगवान ने ये रिश्ता बिना मांगे ही दे दिया है। उसी समय मुझे पहली बार ये लगा कि शायद भगवान ने मेरी सुन ली है। लेकिन उस पल में भी एक परीक्षा छुपी हुई थी। वो परीक्षा जिसकी शुरुआत तो उसी दिन हुई, लेकिन अंजाम बरसों बाद मिला। शादी के दिन सब सादगी से हुआ, न ढोल न बड़ी बारात, कुछ करीबी रिश्तेदार, कुछ बर्तन और 2-3 कपड़ों के जोड़े। मैं खामोशी से सब देखती रही। मुझे खुशी भी थी और अजीब सा सुकून भी, जैसे जो होना था हो गया, अब बस जो सामने आए वो निभाना है। आनंद पहली बार मेरे सामने बैठा तो लगा जैसे वो मुझे नहीं, मेरी आंखों में छुपे सवालों को देख रहा हो। उसकी नजरें गहरी थीं, लेकिन लहजा नरम। शादी की पहली रात सब लोग जा चुके थे और कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर वो धीरे से बोला, मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। पिताजी बचपन में ही दुनिया से चले गए थे, माँ ने ही हमें जैसे तैसे पाला, तब से मैं ही सबका सहारा हूँ। मैंने सिर झुका लिया। वो बोलता रहा, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। हमारे घर में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि कभी किसी को भी खाली हाथ ना लौटने दूं।
तो मेरी पत्नी हो, मेरा साथ दोगी तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। एक बात और, अलग घर या किसी चीज की फरमाइश ना करना। जो कुछ भी है वो सब तुम्हें खुद ही महसूस करना है। मैंने उसकी बातें ध्यान से सुनी, जिसमें ना ही किसी तरह की शिकायत थी और ना ही कोई दिखावे की बात। सिर्फ सच था जो अक्सर शादियां छुपा लेती हैं। आपने मुझे साफ साफ सब कुछ बता दिया, इसलिए मैं भी वादा करती हूँ कि आपकी हर बात का साथ दूंगी। मेरी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन मेरे अंदर एक वादा जाग उठा। मैंने फैसला किया कि शिकायत नहीं करनी है, बस चलते रहना है। शादी के कुछ दिनों में ही बहुत कुछ सीखने को मिला। आनंद की 4 बहनें थीं, सब अलग अलग मिजाज की। माँ यानी मेरी सास हर बात पर अपनी राय देती और अक्सर ये महसूस करवाती कि ये घर उनका है। मैं चुपचाप रहती, बस काम सीखती, उनके घर के रीति रिवाज समझती और दिल में किसी बात को जगह नहीं देती। आनंद सुबह काम पर जाता और शाम को वापस आता, अक्सर थका हुआ होता, लेकिन हर बार बहनों की छोटी छोटी फरमाइशों पर मुस्कुराकर सिर हिला देता। एक रात जब सब सो चुके थे, आनंद ने मुझे बुलाया, कमरे में बैठो। तो उसने अचानक कहा, मैं दुबई जाना चाहता हूँ। मैं चौंक कर देखा। कब? कुछ हफ्तों में। एक जानने वाले के जरिए वहां काम मिला है। महीने का काफी अच्छा पैसा है। वहां से पैसे भेजूंगा तो बाकी बहनों की शादी का इंतजाम हो जाएगा। मैंने हल्के से पूछा, क्या इतनी जल्दी जाना जरूरी है? हाँ। माँ का हाथ थामे नहीं बैठ सकता। यहाँ की कमाई से कुछ भी नहीं बचता। मन को भी थोड़ा आसानी हो जाएगी। तुम्हें भी कुछ पैसे भेजूंगा। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। ये मेरी शादी का पहला महीना था और मेरा पति मुझसे हजारों मील दूर जाने की तैयारी में लगा था। दिल में हल्की सी उदासी जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक मकसद था, वो रुकने वाला नहीं था। अगले दिन वो बाजार ले गया, मेरे लिए 2 जोड़ी सूट लिए, कुछ चप्पलें और एक छोटा सा हैंडबैग। कहने लगा, ये ले लो, जाने से पहले तुम्हें कुछ देकर जाना चाहता हूँ। मैंने थैंक यू कहा और पहली बार थोड़ा सा मुस्कुरा दी। हफ्ता गुजरा तो उसने जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। वीजा, पासपोर्ट, टिकट, सब कुछ तेज रफ्तार से पूरा हुआ। मैंने उसे हर चीज में खामोशी से सपोर्ट किया। जाने से एक दिन पहले उसने मुझसे कहा, अगर कभी देर से फोन उठाऊं या कई दिनों तक बात ना हो पाए तो तुम परेशान मत होना। वहां पर काम बहुत पाबंदी के साथ होता है, इसलिए वक्त नहीं मिलता। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने हल्की आवाज में कहा, और मैं सब्र करना नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरा माथा चूमा और बोला, बस यही तो चाहिए था। अगली सुबह वो चला गया। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने हाथ हिलाया और दिल में पहली बार एहसास हुआ कि मेरे दिन वाकई में बदलने वाले हैं। कैसे? ये तो बस वक्त ही बता सकता था। आनंद के जाने के बाद घर में जैसे सब कुछ अपनी जगह पर रुक सा गया था। वो छोटा सा कमरा जहां हम कुछ हफ्ते एक साथ गुजार चुके थे, अब खाली खाली सा लगता था। उसकी चारपाई वैसे ही पड़ी रहती थी। सास अक्सर ताना देती, बाहर गए हुए तुम्हारे पति कोई राजकुमार नहीं है। समझ में आया? आनंद ने दुबई पहुंचते ही फोन किया। वो कुछ थका थका सा लग रहा था, लेकिन आवाज में वही हिम्मत थी। अभी यहाँ पर रहने की जगह थोड़ी छोटी है, साथ में 4 और लोग भी रहते हैं, लेकिन काम ठीक है। मैं कुछ दिनों में पैसे भेज दूंगा। 1 हफ्ते बाद घर में सास ने ऐलान किया, आनंद ने कुछ पैसे भेजे हैं। सारी बहनें जमा हो गईं, जैसे किसी पॉकेट मनी के मिलने का ऐलान हो गया हो। मैं किचन में बर्तन धो रही थी, किसी ने मुझे बुलाया भी नहीं। शाम को जब सब लोग खाने पर बैठे तो मैंने धीरे से पूछा, माँ जी, क्या कुछ पैसे मुझे भी मिलेंगे? कुछ जरूरी चीजें लेनी थी। सास ने तेज निगाहों से देखा, जो खा रही हो वो क्या कम है? घर का खर्च सब हम उठा रहे हैं, बाहर से जो आता है वो सभी के लिए है। तुम्हारे पर्सनल खर्चों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुनकर मैं खामोश हो गई, ना कोई जवाब दिया, ना किसी से शिकायत की। रात को आनंद से बात हुई तो वो कहने लगा, मैंने माँ को कहा है कि तुम्हें कुछ अलग से पैसे दे दिया करें। मैंने सिर्फ इतना कहा, किसी से मांगने की आदत नहीं है मुझे, जो मिलता है वही काफी है। उसके बाद पैसे तो आते रहे, कभी महीने बाद, कभी 2 महीने में। मेरी मौजूदगी लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती थी। नंदे आपस में सैर की बातें करती, मोबाइल पर नए कपड़ों की डिजाइन देखती, और सास एक एक चीज में उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी। मैं बस घर के काम करती और अपने कमरे में आकर सूजन वाले पैर दबाने लगती। कभी कभी आनंद से शिकायत करने का दिल करता, लेकिन फोन पर वो थका थका लगता। एक बार कहने लगा, आज 6 घंटे तक खुले आसमान के नीचे काम किया है, गर्दन तक दर्द है, लेकिन पैसे पूरे देने का वादा किए बिना काम नहीं मिलता यहाँ। मैं सुनकर खामोश हो गई। खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि
अब कुछ कहना भी शायद खुदगर्जी होगी। एक दिन घर में हलचल मच गई। सुबह से ही मेहमान आ रहे थे। सास और नंदे बहुत ही खुशहाल घूम रही थीं। मैं कोने से सुना, 3 बहनों के रिश्ते एक साथ तय हो गए हैं। मुझे बहुत हैरत हुई, इतनी बड़ी बात, और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। सास बोली, हमें तो अपनी बेटियों की किस्मत पर नाज है। तीनों एक साथ विदा हो जाएंगी और सब कुछ आनंद के भेजे पैसों से होगा। मैं उस रात छत पर बैठी रही। आसमान साफ था, लेकिन मेरे दिल में बादल थे। बहनों की शादियां एक साथ, मतलब कि बहुत बड़ा खर्चा, कपड़े, दहेज, बारात, खाना, सब। क्या आनंद इतना सब कुछ अकेले कर लेगा? कुछ दिन बाद जब आनंद से बात हुई तो उसने खुद बताया, शायद मैं 3 महीने और रुकूं। एक कंपनी में डबल शिफ्ट करने का मौका मिला है, सैलरी भी ज्यादा होगी। बहनों के लिए हर चीज अच्छी लेनी है। मैं थोड़ा फिक्र करते हुए बोली, इतने दिन तक वहां पर अकेले रहोगे, सेहत का ख्याल रखना, तुम परेशान मत हो। वो बोला, भगवान बहुत बड़ा है, सब कुछ हो जाएगा। अगले दिन सास ने मुझे कपड़ों की लिस्ट पकड़ाकर बोला, तुम बाजार जाओ, ये सारी चीजें देखो, दुल्हनों के लिए हैं, सब चीज अच्छी लेना, पैसों की फिक्र मत करना। मैंने वो लिस्ट पढ़ी, कुछ बोले बिना बाजार गई, कपड़े देखे, सास के कहे शब्द याद रखे, वापस आकर सब कुछ बता दिया। किसी ने शाबाशी नहीं दी, ना ही पूछा कि तुमने कुछ अपने लिए देखा था या फिर कुछ पसंद आया। मैंने फिर काम संभाल लिया, घर की सफाई, दावत का इंतजाम, सामान की लिस्ट, सब कुछ। आनंद ने फोन पर कहा, शादियों के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ जरूर लाऊंगा। मैंने कहा, आप बस सही सलामत रहें और जल्दी घर वापस आ जाएं, यही काफी है। शादियों की तारीख पास आ रही थी। घर के अंदर हर वक्त कुछ न कुछ हो रहा था। कहीं पर दर्जी कपड़ों का नाप ले रहा था, तो कहीं खाने पीने का सारा अंदाजा लगाया जा रहा था, और कहीं मेरी नंदें अपने जेवरों की मैचिंग और सैंडल पसंद कर रही थीं। आनंद की तरफ से अब रोज फोन आता था, ये वाली चीज आ गई, ये काम हो गया, माँ को याद दिला देना कि बर्तनों का ऑर्डर वक्त पर देना है। हर बात का खास किरदार सिर्फ एक इंसान था, आनंद, लेकिन वही यहाँ पर मौजूद नहीं था। बस उसकी मेहनत, उसके भेजे हुए पैसे, उसकी हिदायतें घर के हर कोने में महसूस होती थीं। एक दिन नंद ने कहा, भाई ने मेरी पसंद के जेवर के लिए अलग से पैसे भेजे हैं, अभी जाकर मैं बुक करवा लेती हूँ। सास ने बड़े ही फक्र से सर हिलाया, मेरा बेटा है, किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। मैं चुपचाप पास बैठी थी, एक गिलास में चाय डाल रही थी। किसी ने पूछा तक नहीं कि तुम कुछ लेना चाहती हो या नहीं। उसी शाम आनंद का फोन आया, कुछ हिसाब किताब थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लगता है कि पैसे थोड़े कम पड़ जाएंगे, 2 दिन में सब पता करके बताता हूँ। 2 दिन नहीं, 3 दिन के बाद फोन आया। आवाज में अजीब सी थकान थी। मैंने कुछ कर्ज ले लिया है यहाँ, अभी उसे वक्त पर वापस करना होगा। शादियों का वक्त करीब आ रहा है, कुछ चीजें अभी भी बाकी हैं। मैंने धीरे से कहा, तुम खुद पर इतना बोझ मत लो, तुम्हारे शरीर की भी एक सीमा है। उसने हल्के लहजे में कहा, बस ये दिन निकल जाए, फिर मैं बस आराम करूंगा। तैयारी का दायरा अब घर की चादर से बाहर निकलने लगा था। पास के गांव से मेहमानों को बुलाया जा रहा था। बारात के खाने के लिए 4 अलग अलग लिस्ट बनाई जा रही थी। हलवाई का कहना था कि हर शादी का खाना ऐसा बनेगा कि लोग याद रखेंगे। एक दिन जब दावत के बर्तन आए, उनके साथ हिसाब का रजिस्टर भी था। मैंने पास से देखा तो सब कुछ आनंद के नाम पर ही लिखा हुआ था, हर चीज की कीमत, हर दिन का खर्चा। रजिस्टर के आखिर में कर्ज की बात भी साफ साफ दिख रही थी। 2 जगह से कर्ज लिया गया था और दोनों ही दुबई से थे। मैंने धीरे से मोबाइल में उन नंबरों को सेव कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। रात को आनंद का फोन आया। कमर सीधी करने का भी वक्त नहीं मिलता। सुबह काम, शाम को सामान की खरीदारी और फिर बहनों की फरमाइशें। बस सब खुश हो यही चाहता हूँ। और तुम खुश हो? मैंने हल्की आवाज में पूछा। वो खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मेरी खुशी उनकी ही खुशी में है। तुम प्रार्थना करो कि ये कर्ज जल्दी उतर जाए। फोन बंद हुआ तो मैंने दराज खोली। शादी की पहली रात जो सोने का सेट मिला था वो वैसे ही वेलवेट के बॉक्स में रखा हुआ था। मैंने कभी पहना ही नहीं था। मैंने धीरे से उसे हाथ में लिया। वजन बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। अगले दिन उसे साथ लेकर बाजार चली गई। दुकानदार ने वजन किया, कीमत बताई और मैंने उसे बेच दिया। पैसे हाथ में आए तो अजीब सा सुकून महसूस हुआ। शाम को घर आकर मैंने आनंद को फोन किया, तुम्हारा एक कर्ज खत्म कर दिया है। वो चौंक गया। क्या मतलब?
मैंने अपनी मुंह दिखाई का सेट भेज दिया है, पैसे भेज दिए हैं, एक उधार खत्म। वो देर तक खामोश रहा, फिर बोला, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, नहीं, ये मुझे ही करना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी अर्धांगिनी। अगर तुम्हारे पैसे पर मेरा हक है तो तुम्हारे कर्ज में भी मेरी हिस्सेदारी है। कुछ देर बाद उसने बस इतना कहा, भगवान तुम्हें बहुत देगा। उसी रात शादी के लिए तैयार जेवरात आ गए। नंद एक एक करके पैकेट खोल रही थी। शोर, हंसी, चमक, सब कुछ जैसे एक फिल्मी मंजर था। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। अचानक छोटी वाली नंद बोली, भाई से कह देना कल तक गाड़ी का भी बंदोबस्त हो जाए। मेरे ससुराल वाले चाहते हैं कि उन्हें गाड़ी मिले। सास बोली, मैं खुद बात करती हूँ, वो मना नहीं करेगा। मैं वो लम्हा भी खामोशी से गुजार गई। आनंद की मेहनत, उसके शरीर की थकान और बहनों की फरमाइशें सब मेरे अंदर एक हल्की सी जंग छोड़ते जा रहे थे। शादी की तैयारी पूरी हो गई। 3 दिन के बाद अंदर 3 बारातें। हर बारात में खुशी, शोर, तोहफे, खाना और आनंद का पैसा शामिल था, लेकिन वो खुद उनमें से किसी बारात में शामिल नहीं था। जब सारी बहनें विदा हो गईं और घर के कमरे खाली हो गए तो सास ने कहा, सब कुछ ठीक हो गया, किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। आनंद ने भाई होने का हक अदा किया है। मैंने दिल में सोचा, पति होने का हक भी उसने निभाया है, बस किसी ने नहीं देखा। शादियों की रौनक खत्म हुई तो घर एकदम से सूना हो गया। इस दौरान एक रात शरीर में अजीब सी थकान महसूस हुई। पहले लगा बस थोड़ी कमजोरी का असर है, लेकिन अगले दिन तेज बुखार ने मुझे बिस्तर से लगा दिया। शरीर टूट रहा था, सिर भारी हो गया था और कमर में ऐसा दर्द कि उठकर बैठना मुश्किल था। शाम होते होते घुटने के एक तरफ जलन सी महसूस होने लगी। सास कमरे में आई। मैंने हिम्मत करके कहा, माँ, दवा के लिए कुछ पैसे दे दीजिए, शायद घुटने में दर्द है और बुखार भी कम नहीं हो रहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे कोई बेकार सी बात कह दी हो। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तुम्हें दवा लेनी है तो आनंद को कहो, वो भेजेगा तो ले लेना। यहाँ किसी के पैसे की जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ। मैं चुप हो गई। शरीर बुखार में तप रहा था और दिल में एक अलग आग जल रही थी। अगले 2 दिन इसी हालत में गुजरे। न दवा मिली, न किसी ने पानी का गिलास लाकर दिया। मेरी सबसे छोटी नंद सुबह से शाम तक टीवी के आगे बैठी रहती और मैं बिस्तर पर करवट बदलने से भी बेहाल थी। रात को आनंद का फोन आया, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही, सब ठीक तो है? मैंने हल्की सी मुस्कान से कहा, बस मौसम बदल रहा है, शायद इसी वजह से तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आनंद की सांसें भारी हो गईं। मैं अभी कुछ दिन से काम पर नहीं जा सका, बहुत थकान महसूस हो रही है, लेकिन कर्ज तो चुकाने हैं, पैसे भेजने ही होंगे। मैंने जवाब दिया, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हों और तुम्हें सलामत रखें, बाकी सब तो चलता रहेगा। फोन बंद हुआ तो आंखों में नमी आ गई, लेकिन बुखार की तपिश ने सांसों को और ज्यादा गहरा कर दिया। दूसरे दिन शरीर की हरारत इतनी बढ़ चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। होंठ सूखे हुए, माथा जलता हुआ और पसीने के साथ शरीर जैसे दवा की मांग कर रहा था। मैंने फिर से हिम्मत करके अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर कुछ दवा ला देती तो शायद मेरा बुखार कम हो जाता। उन्होंने तेवर चढ़ाकर कहा, मेरे बच्चों की शादी के बाद थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, वो भी किसी बेकार दवा पर लगाऊं? मुझे आनंद ने जिम्मेदारी दी है पैसे संभालने की, वो तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा। कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, तकिए पर सिर रखकर लेट गई। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, बस पानी से गुजारा चल रहा था। उस दिन दोपहर को नंद की सहेलियां आईं, हंसती हुई बोली, तुम्हारे भाई ने तीनों बहनों की शादी एक साथ करके तो कमाल कर दिया, कोई तकलीफ तो नहीं हुई शादियों में? नंद ने हंसकर जवाब दिया, हमें क्यों तकलीफ होती, सब काम तो उसने संभाला है खुद से, बहू तो बस देखती रही जैसे कि मेहमान हो। दोपहर के बाद जब बुखार थोड़ा कम हुआ तो मैंने धीरे से आनंद को मैसेज किया, 2 दिन से दवा नहीं ली है, माँ जी कहती हैं कि पैसे नहीं हैं, अगर मुमकिन हो सके तो कुछ पैसे भेज देना, वरना मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। 1 घंटे बाद उसका फोन आया, बहुत परेशान लग रहा था। क्या तुम्हें इतना बुखार है और किसी ने दवा भी नहीं दी? मैं अभी कुछ पैसे भेजता हूँ, मैंने तो माँ को पहले ही कहा था कि तुम्हें हर महीने खर्च दिया करें। मैंने कहा बस 2 दिन निकल गए, मैं बेहतर हूँ अब, तुम खुद परेशान मत हो। सच कहूँ तो मुझे ज्यादा फिक्र तुम्हारी है, तुम्हारे कंधों पर ही सब कुछ है। उसकी आवाज में अफसोस था। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, लेकिन हालात मेरे काबू से बाहर जा रहे हैं।
उसी शाम घर में सब लोग बैठे थे। सास ने अचानक ऊंची आवाज में कहा, सबको बता दूं, जो पैसे आनंद भेजता है वो सब मेरे हाथ में है। कोई बहू या बाहर वाली उन पर दावा ना करे, वो मेरे बेटे के पैसे हैं, मेरे घर के लिए आते हैं। मैं चुपचाप ये बात सुनकर अंदर चली गई, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। शायद पहली बार दिल में एहसास हुआ कि मेरे होने या ना होने से यहाँ किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। तीसरी शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही छोटी वाली नंद का रिश्ता तय हो गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि घर में एक बार फिर से तैयारियों की गूंज सुनाई देने लगी। आनंद ने दुबई से बताया कि अब वो वापसी की तैयारी कर रहा है। काम का बोझ, शरीर की थकान और अधूरे कर्ज उसकी आवाज में झलकने लगे थे, लेकिन वो रुका नहीं। कहने लगा, बस छोटी की शादी की तैयारी भी अच्छी तरह से हो जाए, फिर मैं वापस आ जाऊंगा, शायद कुछ आराम भी मिल जाए। मैं जानती थी कि आराम उसकी किस्मत में लिखा ही नहीं गया है। दुबई में उसका शरीर जख्मी होना शुरू हो गया था। कभी हाथों पर छाले निकल आते थे तो कभी पैर सूज जाते, लेकिन वो दवा लेने से मना कर देता। कहता, ये बस वक्त की बात है, खुद ही ठीक हो जाएगा। वापसी से एक दिन पहले उसने मैसेज भेजा, मैं आ रहा हूँ। मैंने दिल में कई सारी बातें जमा कर रखी थी, मगर सिर्फ इतना लिखा, मैं इंतजार करूंगी। आनंद वापस आया तो वो नहीं था जो गया था। रंग दब चुका था, चेहरे पर छोटे छोटे जख्म थे और हाथों की खाल छिल चुकी थी। मैंने दरवाजे पर देखा, वो मुस्कुराया, अंदर आते ही सोफे पर बैठ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? गाड़ी चाहिए बारात के लिए, ससुराल वाले मांग रहे हैं। मैंने कहा, तुम्हारी सेहत, तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? अभी मेरे पास वक्त नहीं है, पहले ये शादी भी हो जाए, फिर उसके बाद सब देख लूंगा। अगले दिन सुबह वो बाजार गया, शाम को लौटा तो हाथ में गाड़ी की बुकिंग की रसीद थी। मैंने देखा तो चेहरे पर थकान और आंखों में बोझ था। कर्ज लिया? मैंने उससे पूछा तो उसने सर हिला दिया। पैसे थे ही कहाँ, लेकिन लड़की की इज्जत का सवाल है, इनकार नहीं कर सका। रात को सास और नंद बैठी थी। नंद बड़ी ही खुशी से बोली, पता है, जब मैंने भाई से कहा कि मुझे भी गाड़ी चाहिए तो वो एक पल को चुप हो गया। अगर मेरे पापा होते ना तो शायद बिना मांगे सब कुछ दे देते। वो ये बात कहते हुए रो पड़ी। सास ने उसके सिर पर हाथ रखा। आनंद तुम्हारा बाप भी है और भाई भी, सब कुछ उसी का है। मैं दरवाजे पर खड़ी ये सब सुनती रही। आनंद ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें बंद कर ली। शादी के दिन गाड़ी आई, बारात पहुंची, लोग तारीफ करते रहे। सबने कहा आनंद ने फिर से कमाल कर दिया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि उस गाड़ी की कीमत क्या थी, किसने किन जख्मों के साथ ये सब कुछ मुमकिन बनाया। बारात चली गई, मेहमान चले गए और आनंद एक दिन खामोशी से बैठा था। मैंने उसके पैर देखे, जगह जगह पर जख्म थे, कुछ पर पुरानी पपड़ी जमी हुई थी। मैं झुकी और कहा, अब मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। उसने आंखें खोली। अब सब खत्म हो गया है, शादियां हो गई हैं, माँ भी खुश है, बहनें अपने घरों में हैं। अब शायद मैं खुद को भी संभाल सकूं। मैंने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे। वो आंसू शायद बरसों से दबे थे, जो किसी के लिए नहीं बह रहे थे, सिर्फ खुद के लिए। आनंद की वापसी को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे। पहले सिर्फ शरीर पर दाने निकले थे, फिर उनमें पानी भरने लगा। कुछ दिन बाद वे दाने फटने लगे और उनमें से मवाद बहना शुरू हो गया। मैंने कई बार कहा, चलो किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, ये साधारण जख्म नहीं लग रहे। वो हर बार यही जवाब देता, बस शरीर थक गया है, कुछ आराम चाहिए, खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं रोज उसके जख्मों पर मरहम लगाती, डेटॉल से साफ करती, पट्टी बांधती, लेकिन उसकी बीमारी बढ़ती गई। कभी हाथों पर, कभी पैरों पर, कभी कमर पर जख्मों की संख्या बढ़ती चली गई। एक दिन सास कमरे में आई। आनंद ने कमर मोड़कर पीठ दिखाई तो उनके चेहरे पर घिन वाला भाव आया। ये क्या हो रहा है तुझे? इतने सारे जख्म और ये मवाद? आनंद ने नजरें झुकाई। माँ, पता नहीं क्या है, दर्द भी बहुत होता है, लेकिन अभी डॉक्टर के पास जा नहीं पाया हूँ। सास का लहजा बदल गया। ये बीमारी तो कोढ़ लगती है। वैसी ही है ना? कोढ़? भगवान न करे, लेकिन लगता तो वैसा ही है। मैंने नरमी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उन्होंने हाथ झटक कर कहा, हाँ हाँ जाओ जाओ, लेकिन इससे पहले सब बता दो, ये बीमारी घर के किसी और को ना लग जाए। मुझे और मेरी बेटियों को कुछ हुआ तो तुम समझ लेना। मैं तो अपनी जिंदगी में इतना कुछ बुरा नहीं किया है जितना ये मेरे बेटे पर सजा बनकर आया है। आनंद सुनकर सिर्फ आंखें बंद कर चुका था, जैसे हर बात उसके अंदर धस रही हो। मैंने कहा, माँ जी, ये कोई सजा नहीं है, बस एक बीमारी है, वक्त पर इलाज हो जाएगा। उन्होंने ताना मारा,
वक्त? कौन सा वक्त बाकी है? तुम दोनों तो अब इस घर के लिए बोझ हो गए हो। और हाँ, जो पैसे आते थे वो भी अब बंद हो गए हैं। मैं कुछ कहने वाली थी कि नंद कमरे में आ गई। माँ, मेरी सहेली ने बताया है कि ये कोढ़ की बीमारी होती है और ये फैलती भी है। वो कह रही थी कि उसे तो देखने से भी डर लगता है। सास ने तेजी से कहा, बस अब यही बाकी रह गया था। आनंद, मैंने तुझे पैदा किया, पाला, लेकिन अब ये सब कुछ देखने की हिम्मत नहीं है। तू और तेरी बीवी अब इस घर में नहीं रह सकते। जब तक तुम्हारी बीमारी खत्म नहीं हो जाती, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। आनंद ने पहली बार सर उठाया। माँ, मैं कहाँ जाऊंगा? जहां मर्जी, लेकिन यहाँ नहीं रहोगे। ये घर मेरी बेटी और उनके बच्चों के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। तुम जैसे बीमार के साथ रहना गुनाह है। मैंने आनंद का हाथ पकड़ा। चलो, हम निकल जाएंगे। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। उसी रात बिना किसी सामान के हम घर से निकल आए। आनंद बड़ी मुश्किल से चल रहा था। मैंने उसका बाजू पकड़ा। बस कुछ देर और सब्र, और सब बेहतर हो जाएगा। हम दोनों पैदल गांव से कुछ दूरी पर आ गए। एक सुनसान जगह पर पुरानी झोपड़ी नुमा झाड़ियां थीं। हमने अपने पुराने कपड़ों और प्लास्टिक की सीट से एक छायादार जगह बनाई। यही हमारा नया ठिकाना था। बारिश का मौसम पास था। झोपड़ी बार बार टपकती। मैं सारी रात हाथ में छोटा सा कपड़ा लेकर पानी की बूंदों को रोकती रहती और सुबह आनंद के जख्मों की पट्टियां बदलती। पास की कोठी में काम मांगा। सुबह सफाई के लिए 2 घंटे काम करती। काम से वापस आकर खाना बनाती और आनंद की दवा खुद जंगली जड़ी बूटियों से तैयार करती। ना किसी से मदद ली, ना किसी से पूछा। एक दिन काम से लौटी तो देखा कि आनंद के जख्मों से खून बह रहा था। मैंने पट्टी खोली तो देखा कि जख्म गहरा हो चुका था। आनंद ने आंखें खोली। माफ करना रचना, मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ। मैंने आंखों में आते पानी को रोका। तुम मेरे पति हो, बोझ नहीं हो। कल मैं पास के शहर जाऊंगी, दवा लेकर आऊंगी। तुम सिर्फ हिम्मत मत हारना। वो हल्के से मुस्कुराया। क्या माँ ठीक कहती थी कि ये बीमारी कोई सजा है? मैंने सिर झटक दिया। नहीं, ये बीमारी तुम्हारी कुर्बानी का नतीजा है, सजा नहीं। तुमने जो किया उसका बदला भगवान देगा। आनंद धीरे से बोला। बदला नहीं, बस तुम्हारा ये साथ ही काफी है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मैं आनंद के लिए फिर साफ पानी ढूंढने लगी। जख्म धोए, पट्टी बदली और फिर काम पर निकल गई। अब जिंदगी हर दिन एक इम्तिहान थी और मैं हर रोज ये साबित कर रही थी कि आनंद अकेला नहीं। जब सब छोड़ जाते हैं तभी असली साथ नजर आता है। झोपड़ी बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दिन की धूप में झोपड़ी तंदूर बन जाती और रात की हवा जख्मों को जला देती थी। आनंद का शरीर वैसे ही तकलीफ में था। अब उसे गर्मी, नमी और खुले माहौल ने और ज्यादा असर डालना शुरू कर दिया था। मैं सुबह अंधेरे में उठती, कोठी में जाकर सफाई करती और वापस आकर आनंद के जख्म धोती। कई बार मेरा शरीर थककर जवाब देने लगता, लेकिन मैं खुद को कभी भी बैठने की इजाजत नहीं देती थी। एक बार कोठी की मालकिन ने पूछा, तुम्हारे पति कैसे हैं अब? मैंने सिर्फ इतना कहा, जिंदा हैं, बस इतना ही काफी है। वापसी पर जब झोपड़ी नजर आती तो दिल को एक धड़का सा लगता कि ना जाने आज क्या हाल होगा। एक दिन लौटी तो देखा कि आनंद चुपचाप लेटा हुआ था। उसके कपड़े पसीने से भीगे थे और चेहरा पीला था। मैं घबराकर आगे बढ़ी। क्या हुआ? उसने बड़ी मुश्किल से कहा। आज सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। मैं जल्दी से झोपड़ी के बाहर से पानी का मटका लाई, कपड़ा भिगोकर माथे पर रखा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं आज शहर जाकर दवा जरूर लेकर आऊंगी। कुछ भी हो जाए तुम्हें ठीक होना ही है। आनंद ने धीरे से मेरी तरफ देखा। कब तक तुम ये सब अकेले करोगी? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, और उसके बाद भी, जब तक ये जिंदगी है। उस दिन मैं बाजार गई, कुछ पुरानी दवा देने वाले हकीमों से बात की। एक जगह से जड़ी बूटियों की पुड़िया मिली जिन्हें पानी के पीने के साथ हिदायत दी गई। वापसी पर मैंने देखा कि आनंद की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। आंखें बुझी हुई और होंठ सफेद। मैंने पुड़िया खोलकर उसे दी। वो बड़ी मुश्किल से बस 2 घूंट ही पी सका। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो आनंद की सांसें बोझिल हो चुकी थीं। मैं उसके जख्म साफ कर रही थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ा। बैठो, कुछ कहना है। मैं खामोशी से पास बैठ गई। वो कहने लगा, तुम बहुत सब्र वाली हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में मेरे साथ कोई खुशियां आ न सकी, लेकिन तुमने कभी शिकायत नहीं की। मैं सब कुछ अपनी बहनों पर ही वारता रहा। तुम्हें सिर्फ इंतजार और खामोशी मिली। मुझे तुम्हारा प्यार मिला, वो सबसे कीमती चीज थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस चुप रहो, अभी तुम्हें ठीक होना है।
वो मुस्कुराया। अब शायद वो वक्त नहीं रहा, लेकिन तुम देखना, भगवान तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम इसी दुनिया में देगा। क्या इनाम? मैंने सवाल किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे से मेरी गोद में सिर रख दिया। मैं उसके बाल सहला रही थी। दिल जैसे रुक रुक कर धड़क रहा था। कुछ पलों के बाद उसकी सांसें रुक गईं, आंखें बंद हो गईं